पाकिस्तान की सियासत भी किसी हद तक जुड़ी हुई है। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथी मुजम्मिल ने कहा कि अगला अहम मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इंतखाबात का होगा, इंतखाबी तारीख का होगा, इंतखाबात से मुतालिक पिटिशन्स होंगी। और अभी मेरा ख़्याल है हमें ये ज़रूरत तो नहीं है कि हम बात करें कि वो कैसे होगी, वो कितना बड़ा बेंच होगा और वो कौन जजेस होंगे जो कि इन पिटिशन्स को सुनेंगे। लेकिन ये जहन में रखते हुए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, जिनकी पार्टी को शायद इस फैसले से ये तवक्को थी कि ना सिर्फ वो एक्ट जो है वो बरकरार रखा जाएगा, बल्कि उसके अंदर जो एक जगह बनाई गई थी जो फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हुआ था, उनकी ताहयात नाअहली का जो फ़ैसला था, उसके ख़िलाफ़ उनको अपील का हक़ भी मिल जाएगा, जो कि बहरहाल वो तो नहीं हो सका, लेकिन उसके और भी कई रास्ते हैं। मैं मुज़म्मिल, जो जिस तरह से ये सूरत हाल अब डेवलप हो रही है, आपको क्या लगता है? नवाज़ शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब रवाना हो गए हुए हैं, तो जहाँ पर वो उम्रा करेंगे और फिर कुछ देर और क़याम करने के बाद वो दुबई के रास्ते उनका पाकिस्तान आने का इरादा है। तो जब तक वो पाकिस्तान पहुँचते हैं, आपको क्या लगता है कि ये इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका होगा या कुछ और सूरत हाल होगी? मेरे ख्याल में जा चुका होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को अब वो पिटिशन सुननी है और एक ही एक्सक्यूज़ था का जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं होता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने इन समातों के दौरान उनकी तवज्जो उस तरफ दिलाई, तो उन्होंने कहा ये तय होगा तो उसकी तरफ जाएंगे ना, आप पहले इसको तो कंक्लूड करें। मेरे ख्याल में वो पिटिशन समात के लिए मुकर्रर करनी होंगी और वो उन बुलाया जाएगा। ये अलग बात है कि उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है आर्टिकल 51 के हवाले से कि पहले हल्का बंदियाँ होनी हैं, 51 क्लियर है, या आप वो 90 दिन वाली बात पे जाएंगे या हल्का बंदियों वाली बात पे जाएंगे। और फिर इलेक्शन एक्ट में जो बात आ गई है वो भी कानून मौजूद है और वो चैलेंज भी नहीं हुआ कानून। तो मेरे ख्याल में वो अपनी जगह बातें मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन की जो पिटिशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो अब समात के लिए मुझे लगता है आइंदा हफ्ते मुकर्रर होंगी और उनके लिए बेंच बनेगा और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप किया जाएगा। उसका फ़ैसला क्या होता है, इलेक्शन कमीशन की राय प्रिवेल कर जाती है, जो 90 दिन के जैसे अंबर बात करती हैं 90 दिन की, इनकी बात मानी जाती है या नहीं जाती, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। राइट मुज़म्मिल, मुझे इसके अंदर एक जो ज़्यादा फोकस वाला मसला नज़र आ रहा है वो तारीख का है। उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। ये बड़े सवालात हैं कि इस वक्त जो है चाहे कोई भी इसकी कानूनी इंटरप्रिटेशन दें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ किस वक्त जी मुज़म्मिल, जब तक हल्का बंदियाँ हो रही हैं स्केड्यूल नहीं आ सकता। जब हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी आर्टिकल 51 के तहत जिसकी डेट 30 नवंबर दी गई है, उससे पहले स्केड्यूल आ नहीं सकता आइन के तहत, क्योंकि आप हल्का बंदियाँ कर रहे हैं। उनके कोई हल्का चेंज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप स्केड्यूल दे नहीं सकता इलेक्शन कमीशन। या आप हल्का बंदियाँ ख़त्म कर दें और स्केड्यूल ले लें, या हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके स्केड्यूल ले लें। मुज़म्मिल, बिल्कुल, आई एम अवेयर ऑफ दिस मुज़म्मिल, आई एम अवेयर ऑफ दिस। माई प्रॉब्लम इज़ कि मैं नहीं समझता कि इंतखाबात की तारीख़ के बारे में जो हम यहाँ पर बना हुआ है कि वो पहले तो बात आगे बढ़ती गई। अब जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद भी फिर हम ये जिक्र सुनना शुरू हो गए, नहीं तो फरवरी के वस्त में हो जाएंगे। तो ये जो खिसकते आगे जा रहे हैं, देखिए मेरा तो ईमान है कि इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है, क्योंकि आइन के अंदर जो तरीक़ाकार है हुकूमत साजी का, वो तो ना हमने पहले 2 सूबाई असम्बलियों के मामले के अंदर जो है उसको हमने फॉलो किया है, और ना ही ये वफाकी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद हम उसको फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। माई क्वेश्चन हेयर टू अंबर इज़ कि अंबर, अगर ये मामलात सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमें पार्लियामेंट की इज़्ज़त करनी चाहिए, अगर उनको कानून साजी का इख्तियार है तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए उस इख्तियार का। लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट कोई तारीख़ तय कर देता है जो कि इलेक्शन कमीशन जिसको मुनासिब नहीं समझती है, तो ये तो एक दफ़ा फिर हम एक किसी न किसी किस्म के तसादुम से की तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे?
ज़ाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट तारीख देती है तो वही बात है कि फिर किसका इख्तियार है। एक तरफ सदर साहब ने हल्का फुल्का कोशिश की और फिर उन पर तनकीद हुई इमरान खान अपनी बजरिए अपनी बहन के उन्होंने तारीख तय नहीं की। इलेक्शन कमीशन का और इस कानून के ज़रिए उनका तो यही मौक़िफ़ है तारीख देने का कि मजाज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है। और मेरे ख्याल में कि ये मामला बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना चाहिए। अगर आइन और कानून यही मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से इस पर डिबेट यही हुई थी ना कि आइन बालातर है, कानून बालातर है, कौन मजाज है नहीं है। मेरे ख्याल में कि ये भी क्योंकि इस अरसे के दौरान जब हमने देखा कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की गई लेकिन 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए और अब जो कौमी असम्बली है जनरल इलेक्शन है वो 90 दिन में नहीं हुए क्योंकि ज़ाहिर हल्का बंदियाँ होनी थी, डिजिटल सेंसस था, वो एक और आइनी शिक को फुलफिल करते हुए वो भी पूरा हुआ। तो फिर हम कानून को हम एक लकीर ही समझे या नहीं समझे, मेरे ख्याल में कि ये मामला सेटल होना है, कौन मजाज है ये मामला सेटल होना है। जो अभी तक जाहिर है हमने देखा है इस एक प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यही करार दिया है कि जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है, वो मजाज है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है इन मामलात में, ये भी एक सवाल है जिसको सेटल करना है क्योंकि जहाँ जहाँ हमने देखा है कि इंतखाबात का अमल गैर मुतनाज़ा होता है वो एक इंडिपेंडेंट एक प्रोएक्टिव इलेक्शन कमीशन की वजह से होता है, एक रेगुलेटरी बॉडी की वजह से होता है। और ये इख्तियारात इस बार जो पार्लियामान ने कानून साजी की है सिर्फ उस पर नहीं, 2017 में भी जब उस वक्त की तमाम सियासी जमातों ने डिबेट की थी और फिर कानून पास किया था तो मजीद इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए थे उनकी इंडिपेंडेंस के लिए। तो मेरे ख्याल में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना बहुत अहम है। ये तारीख और उसका शेड्यूल क्या है ये उनका काम है। इलेक्शन कमीशन के पास ये भी ज़ाहिर इख्तियारात है कि वो उनके पास एक तरह के हाई कोर्ट के भी इख्तियारात उनको दिए हुए हैं कि अगर वो कुछ हुक्म दें। माजी में भी अभी इसी साल देखा कि वो पर्सनल स्टाफ मांगा गया, पैसे मांगे गए, कभी हुकूमत कभी जो दीगर इदारे थे वो देने से वो कासिर रहे थे जी। कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं की। तो मेरे ख्याल में कि ये केस इसलिए अहम है क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट आज़ाद ताकतवर इदारा जो मजाज है इलेक्शन की तारीख का और उसको ऑपरेशनलाइज करने का, मेरे ख्याल में कि ये मामला सेटल होने वाला है। राइट। लेकिन मुज़म्मिल वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि पार्लियामेंट का वो अपने इख्तियारात के अंदर रह कर जब वो कोई काम करती है तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि वो एक अच्छा काम कर रही है, वो सही काम करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए।